मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक अपने विचार और फीडबैक यूसीसी के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान, न्याय संगत और संतुलित कानूनी ढांचा तैयार करना है, ताकि सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। यूसीसी को लेकर आम जनता से मांगे जा रहे सुझाव। समान नागरिक संहिता पर जन भागीदारी की पहल। यूसीसी पोर्टल पर नागरिकों से पूछे जा रहे 12 अहम सवाल। विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार से जुड़े सवाल। हाँ या ना में मांगा जा रहा है हर सवाल का जवाब। कानूनी सुधारों में जनता की राय शामिल करने का प्रयास। सभी व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लाने की तैयारी। हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हो, ये अलग अलग धर्मों के होना है, इसकी आज आवश्यकता नहीं। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की जरूरत, जिसकी समिति भी बना दी गई। वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। उधर यूसीसी को लेकर सियासी पारा और चढ़ गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस प्रक्रिया के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रदेश भर के लोगों से अपील की है कि वे सरकार के पोर्टल पर जाकर यूसीसी के खिलाफ अपने सुझाव दर्ज करें। मसूद ने आरोप लगाया कि ये कानून सामाजिक जरूरत से ज्यादा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप जैसे प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये भारतीय सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं बीजेपी ने आरिफ मसूद के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हुए कहा कि कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि यूसीसी समानता और न्याय की दिशा में एक अहम कदम है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है, न कि किसी समुदाय के खिलाफ काम करना। पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से मेरी दरखास्त है, मुसलमानों से तो है ही, सिखों से भी है, ईसाइयों से भी है, बुद्धिस्ट से भी है, लेकिन मेरी ट्राइबल और अदर देन कास्ट के हमारे हिंदू भाइयों से भी है, क्योंकि ये एक जो कानून ला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जो कानून लिव इन रिलेशन को वैधता देने के लिए बढ़ावा देगा। इसके अलावा ये जब ट्राइबल को अलग करेंगे तो ये कॉमन सिविल नहीं बचेगा। कांग्रेस के नेता केवल और केवल झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। ये वही नेता हैं जो 3 तलाक की भी पैरोकारी करते थे, मुस्लिम समाज में कुरीतियों की भी पैरोकारी करते थे। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो भी कानून लाएगी वो सभी के हित में होगी और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला होगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सरकार की पहल को बीजेपी जहां एक समान नागरिक कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे विवादास्पद और संवेदनशील सामाजिक बदलाव के रूप में देख रहा है। ऐसे में सुझाव प्रक्रिया के बीच शुरू हुई ये सियासी बहस अब और तेज होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा यूसीसी रायबरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। यूसीसी को लेकर कांग्रेस के विरोध के क्या है मायने। समान नागरिक संहिता पर हो रही सियासत कितनी जायज। क्या यूसीसी पर जनता की राय ही बनेगी अंतिम आधार। भारतीय जनता पार्टी क्यों बता रही इसे सामाजिक सुधार का अहम कदम। तो मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर आम जनता से सुझाव मांगे हैं और ये कहा है कि आम जनता इस पर सुझाव दें और बताएं कि भाई
इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं? राज्य सरकार ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि नागरिक अपने विचार और फीडबैक यूसीसी के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और जिसकी जो लास्ट डेट है वो 22 जून तय की गई है। सरकार ये कह रही है कि इस पहल का उद्देश्य विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान, न्याय संगत और संतुलित कानूनी ढांचे को तैयार करना है ताकि सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता और विपक्ष का ये भी कहना कि ये जो मुद्दा है बड़ा ही संवेदनशील है और इसको दूसरे तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं मंजरी जैन जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। डॉक्टर शिम्पी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। चलिए, शुरुआत में मंजरी जी आपसे ही कर लेता हूं। मंजरी जी, आप बात कर रहे हैं समानता की कि भाई समानता होनी चाहिए और कायदे से होनी भी चाहिए, लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखा। अभी हम जैसे आरिफ मसूद जी की बात सुन रहे थे, वो अपील कर रहे हैं, मुस्लिमों से तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा सिखों से, बौद्धों से, ईसाइयों से और स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटी से उनकी अपील है कि भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करें। क्या कहेंगी मंजरी जी? देखिए, इस देश के अंदर हमारा जो अनुच्छेद 14 है वो सबको समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव को मिटाता है और अनुच्छेद 44 कहता है कि सरकारों का ये दायित्व है कि राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करें। तो ये हम संविधान की जो आत्मा है उसको दिशा देने का काम कर रहे हैं। अब इसमें तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। क्या आरिफ मसूद और कांग्रेस के नेतागण हमेशा से महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं करते रहे हैं? क्या आरिफ मसूद का वक्तव्य ये नहीं दर्शाता कि वो ये चाहते हैं कि एक पर्सनल लॉ के तहत एक पुरुष 4-4 शादियां कर सके, 3 तलाक जैसे कानून उनके हिसाब से रहें, और इसके अलावा उत्तराधिकार के जो कानून, उत्तराधिकार का जो अधिकार है उसका हनन हो? तो मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं को अधिकार, महिलाओं के साथ न्याय करने का अधिकार, न्याय करने का ये कानून है, निश्चित तौर पर इसे लागू होना चाहिए। इस देश के अंदर और भी समुदाय हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही समुदाय को क्यों दिक्कत है? तो ये एक सोचने वाला प्रश्न है। दूसरी बात ये है कि इस देश के एक घर के अंदर जो कहते हैं कि रथ के 2 पहिए होते हैं जिनसे गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ती है, तो एक व्यक्ति के लिए अलग कानून, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग कानून, कैसे घर अच्छा चलेगा? ये भी तो हमको सोचना होगा। तो ये किस तरीके का वक्तव्य है, किस तरीके की सोच है, ये क्या दर्शाती है? क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? वैसे तो हमने कांग्रेस के जो देखा है पहले से कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण के विरुद्ध ही काम करती रही है। अगर हम 1985 की बात कर ले, जब शाह बानो का जब केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था उनके भरण पोषण के लिए, तो तब कैसे एक तुष्टीकरण की और वोट बैंक की राजनीति के लिए कैसे उसको संसद में कानून बनाकर उसको शिथिल किया गया था, उस निर्णय को बदला गया था। तो ये कांग्रेस की रीति नीति में हमेशा से शामिल रहा है कि वो हमेशा तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती रही है। महिलाओं के अधिकारों के प्रति वो कभी संवेदनशील नहीं रही। तो निश्चित तौर पर ये इनका जो वक्तव्य है वो जनता देख रही है और जनता समझ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू होना चाहिए। गोवा जैसे प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया, जहां 40% आबादी अल्पसंख्यकों की है, तो मध्य प्रदेश में क्यों लागू नहीं हो सकता? क्यों कुछ लोग इसका विरोध करते हैं? चलिए, प्रतिक्रिया ले लेते हैं भाई। डॉक्टर शिम्पी जी, भाई क्यों विरोध कर रहे हैं आप? पूछ रही हैं मंजरी जी, बताइए। आदरणीय दिव्यांशु जी, पहली बात तो ये कि यूसीसी कभी भी भारतीय जनता पार्टी या फिर संघ की नर्सरी से निकलकर नहीं आया। ये शुरू से कांग्रेस की आइडियोलॉजी का हिस्सा रहा है। और नवंबर 1948 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, K.M. मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता के द्वारा इस बिल को टेबल किया गया था। लेकिन उस समय भी जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं, नजीरुद्दीन अहमद, मोहम्मद अली बेग जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया था। और इसीलिए अम्बेडकर साहब ने ये माना था कि भारतीय समाज 1948 में एक समान कानून के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने इसे राज्यों के अधीन कर दिया और आर्टिकल 35 से इसे आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब यदि भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लागू करना चाहती है तो दिव्यांशु जी, कांग्रेस ने तो इसका कहीं से भी विरोध नहीं किया। जिस दिन से मोहन यादव जी ने यूसीसी पर चर्चा करी है तो कांग्रेस बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि आप स्टेक होल्डर्स के बीच में जाइए, आप मध्य प्रदेश के समाज के बीच में जाइए और उनसे आप सुझाव लीजिए इसके ऊपर। अब मोहन यादव जी ने जब पोर्टल के ऊपर फॉर्म डाल दिया, वो समाज से इस पर सुझाव मांग रहे हैं, तो आरिफ मसूद साहब कांग्रेस के विधायक जरूर हैं लेकिन वो माइनॉरिटी के लीडर भी हैं, और अगर माइनॉरिटीज की तरफ से वो इस पर अपना पक्ष रख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के पीछे छुपने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसे तुष्टीकरण का जामा पहनाने की आवश्यकता है। देखिए, बहुमत से आप इसको पारित करवा लेंगे जैसे बाकी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आपने करवाया है, तो फिर आप अगर इस फॉर्म को लेकर आएंगे और मांग रहे हैं, आप इसके ऊपर सजेशंस मांग रहे हैं, तो फिर आपको इससे मुंह छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आरिफ मसूद साहब ने लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन किया है, उन्होंने आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का हवाला दिया है जो मुस्लिम्स को राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन भी देता है एंड राइट टू प्रिजर्व कल्चर भी देता है, तो आप उनके ऊपर बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप कांग्रेस की आड़ क्यों ले रहे हैं? और एक बात और है दिव्यांशु जी, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, एक समान कानून की बात करते हैं, और अगर आप आदिवासियों को इससे रिलैक्सेशन देना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल सही बात आरिफ मसूद साहब ने कही है कि अगर आप एक वर्ग को इससे बाहर रखते हैं तो फिर ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो जाएगा, ये तो पर्सनल सिविल कोड हो जाएगा। तो अगर आप आदिवासियों को रिलैक्सेशन दे रहे हैं और माइनॉरिटीज की तरफ से कोई दलीलें आ रही है तो आप उसके ऊपर भी उनको आंसर करिए। तो कांग्रेस का इसकी तरफ से कोई विरोध नहीं है दिव्यांशु जी। ठीक है, ठीक है। मंजरी जी, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं, एक प्रतिक्रिया उनसे ले लेता हूं। प्रदीप जी, जो बात डॉक्टर शिम्पी कह रही हैं कि भाई एक पक्ष को अगर आप बाहर कर देंगे तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा ही कहां, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक पक्ष को बाहर करने की बात नहीं है, बात है सामान्य आचार संहिता की, और ये मुझे लगता है कि सभी के लिए हितकर है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए समान अधिकार श्रेणी में रखने से बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनकी अलग हो जाती। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग को हो सकता है समस्या हो कुछ, चूंकि आरिफ मसूद जी ने जिस बात को रखा है तो वो अपने खुद की उनकी ओपिनियन है, वो कांग्रेस की ओपिनियन तो रही नहीं, कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता का इस तरह का कोई मैसेज नहीं आया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको भी इस पे एतराज नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि अगर उनके यहाँ 3 तलाक का मामला है या उनके यहाँ 3 शादियाँ या 4 शादियाँ का मामला है तो इससे तो काफ़ी नुकसान है ना महिलाओं का। तो इसलिए महिलाओं का समान अधिकार या पुरुष का हो, सबके लिए समान अधिकार होने से उनके लिए तो हितकर ही होगा, दोनों उनके लिए, आरिफ मसूद के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है यूजीसी लागू करने से। और मुझे लगता है कि सरकार कई राज्यों में ये प्रयास करती है, 2-3 राज्यों में तो लागू भी हो गया है और इसमें पहले भी ये चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस के समय में भी ये बातें आई थी, उस समय भी चर्चा हुई थी, लेकिन किसी कारणवश ये लागू नहीं हो पाया था। अब अगर सरकार चाह रही कि लागू किया जाए तो मुझे लगता है इसमें किसी चीज की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, न किसी पार्टी को आपत्ति करनी चाहिए और न किसी, इसलिए कि उनके अधिकार की लड़ाई है ये, उनको समान आचार संहिता की व्यवस्था मिल रही है, एक समान अधिकार मिल रहा है हर व्यक्ति को, तो इसमें बुराई क्या है? तो मुझे लगता है कि इसको लेकर किसी भी व्यक्ति को या किसी पार्टी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी अच्छा प्रदीप जी, इसमें एक सवाल और उठता है कि भाई जैसे आपने गोवा का जिक्र किया, गोवा या उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, बट गोवा और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों की परिस्थितियां मध्य प्रदेश से काफी अलग हैं। इस बात को आप भी मानते होंगे कि गोवा और उत्तराखंड मध्य प्रदेश से बहुत अलग है, तो वो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं यहाँ पर यूसीसी को लागू करने में, आपको क्या लगता है प्रदीप जी? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ जनसंख्या के आधार पर भी देखें और माइनॉरिटी के आधार पर भी देखें तो मध्य प्रदेश एक अलग तरीके का राज्य है। लेकिन आप देखें तो आसाम में जाएं तो आसाम और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आसाम भी ये लागू करने जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने एक बात इसमें रखी है कि हम लोगों से बातचीत करेंगे। अगर ये आधार मिलता है, बहुत सारे लोग उसमें विरोध करते हैं, इसको विरोध जताते हैं, तो मुझे लगता है फिर सरकार को भी विचार करना पड़ेगा कि अगर राज्य के ज्यादातर लोग अगर इस बात को लेकर विरोध करेंगे, सामान्य आदमी भी या अल्पसंख्यक भी विरोध करेगा, दोनों मिलकर विरोध करेंगे, तो किसी भी राज्य के लिए कोई कानून लागू करना, उसके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो रायशुमारी की प्रक्रिया है सरकार की, ये इसको सही स्पष्ट रूप दिखाएगी और इससे ये नतीजा समझ में आ जाएगा कि इस राज्य में हमको ये लागू करने में कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी या लोग स्वीकार करेंगे इसको, सामान्य आचार संहिता को। तो इसके आधार पर राज्य सरकार फैसला करेगी। जी चलिए ठीक है। मंजरी जी।
जी आवाज आ रही मेरी आपको? जी, आ रही आपकी आवाज आ रही है। जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं कि भाई रायशुमारी से स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर लोगों ने इसका विरोध किया तो फिर क्या आप इसे लागू करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विरोध करेंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सामने है, वो आगे तक भी करने वाले हैं विरोध। लेकिन जिस तरह से मेरी बहन सिम्पी, डॉक्टर सिम्पी जी जो कह रही थी कि कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती है, तो फिर उनको कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद जी, उनके बयान के बारे में क्या कहना है? और यदि आप उनके बयान के से इत्तेफाक नहीं रख रही हैं, उनको अलग कर रही हैं, तो फिर उनको तुरंत कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए कि भाई आप हमारी विचारधारा से मेल नहीं खा रहे हैं, आप हमारी विचारधारा के विरुद्ध जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो, लेकिन आप इस तरीके के वक्तव्य जारी करके प्रदेश की आओ हवा को बिगाड़ना चाहते हैं, इस तरीके का भ्रम फैलाना चाहते हैं, इसलिए पार्टी आपको यहाँ से निकाल रही है, बाहर का रास्ता दिखा रही है। तो फिर ऐसा कुछ कदम उठाएंगे या सिर्फ कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, आगे किसी को करके और अपनी मानसिकता को थोपेंगे इस प्रदेश के ऊपर, इस देश के ऊपर? तो ये तो आपके आचरण में दिखा है सिम्पी जी कि कांग्रेस जो है वो लगातार शुरू से और आज तक नहीं, क्योंकि ये आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी कहा था कि यहाँ इस देश के संसाधनों पर प्रथम हक अल्पसंख्यकों का है, और मुस्लिम लॉ जो पर्सनल लॉ जो लेकर आए थे उसके समर्थक भी रहे आपके कांग्रेस पार्टी के लीडर्स। तो निश्चित तौर पर वो आप जो पीछे पर्दे के पीछे से, आप हमको मत कहिए कि हम कांग्रेस के पीछे छिप रहे हैं, आप नेताओं को आगे करके, जो अल्पसंख्यक के नेता हैं उनको आगे करके उनके पीछे छुपने का प्रयास आपकी पार्टी कर रही है और आप कर रहे हैं। तो ये जो दोहरी जो चरित्र आप दिखा रहे हैं, दोहरा चरित्र जो आप दिखा रहे हैं, इसको जनता देख रही, समझ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर मुझे लगता है यूसीसी लागू होगा, क्योंकि यहाँ जो है 80% जनता जो है वो यूसीसी लागू करने के पक्ष में है। ठीक है, डॉक्टर शिम्पी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए दिव्यांशु जी, दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से दिखता है, क्योंकि अगर अल्पसंख्यकों के प्रश्नों और सुझावों से ये इतना डरते हैं तो फिर मोहन यादव जी को ये एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना चाहिए था कि वो सुझावों का जो फॉर्म है वो उसको पोर्टल पे डालें, और बजाय आरिफ मसूद जी को पार्टी से बाहर किया जाए, हमें लगता है कि मोहन यादव जी को तत्काल प्रभाव से फॉर्म को विड्रॉ कर लेना चाहिए और कह देना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के सवालों के उत्तर देने के लिए वो शायद तैयार नहीं है मानसिक रूप से, और इसीलिए वो सिर्फ बहुमत के आधार पर यूसीसी को जारी कर देना चाहते हैं। दूसरी बात, मंजरी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। कह रही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से, मंजरी जी थोड़ा सुनने का धैर्य भी रखा करिए। मंजरी जी उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। नहीं बौखलाइए मत, बौखलाइए मत, हम तो कह रहे हैं हम काहे को बौखलाएंगे, हम काहे को बौखलाएंगे, हम तो सब अच्छा काम करते हैं जनता के, देश के, प्रदेश के, तो अपने यहाँ मंजरी जी जो चुनावों में अल्पसंख्यकों के पास वोट लेने जाती है, वो जब यूसीसी लागू करना चाहती है दिव्यांशु जी, तब अल्पसंख्यकों के प्रश्नों से इन्हें इतनी तकलीफ हो जाती है कि इन्हें कांग्रेस के पीछे छुपना पड़ता है, इन्हें कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्यों को याद दिलाना पड़ता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को स्पष्ट करता है, और कांग्रेस पार्टी की जो अल्पसंख्यकों को लेकर या फिर इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को लेकर इनका जो दोहरा चरित्र है वो सामने जनता के आ जाता है, और इसीलिए ये कांग्रेस को अपनी सहूलियत की तरफ प्रयोग में लाना चाहते हैं। और एक बात जो इन्होंने शाहबानो केस की बात करी थी, तो शाहबानो केस के आगे भी एक केस है आदरणीय दिव्यांशु जी, दानियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। और दानियल लतीफी जो है वो शाहबानो के वकील थे, जिन्होंने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर डिसीजन सुनाया था तो उन्होंने 1986 के एक्ट की मूल भावना को परिवर्तित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसमें ये चीज ऐड कर दी थी कि पढ़ लीजिए, मैंने आगे अगर एक तलाकशुदा पत्नी के बच्चे होते हैं तो उसका जो भरण पोषण है वो भी पति को करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या तो फॉर्म विड्रॉ कर लेना चाहिए, और या फिर जो माइनॉरिटी के सवाल है उसके ऊपर जवाब देना चाहिए। फॉर्म विड्रॉ जब हम सुझाव मांग रहे हैं कि इसमें और क्या अच्छा सुझाव आपको दे दिए गए हैं, और अगर आप तो ये मांग रहे हैं कि आप क्या अच्छा अमल में लाने की या फिर माइनॉरिटी के प्रश्नों के उत्तर देने की, तो तत्काल प्रभाव से आप फॉर्म को विथड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत ही नहीं है। क्यों कर ले आप क्यों आरिफ मसूद के पीछे छुप रहे हैं, आप क्यों अल्पसंख्यक को आगे करके पीछे छुप रहे हैं? आपके विधायक को निकाल दीजिए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए ना। जवाब नहीं दे पाएंगे।
नहीं, ना तो हाँ, आप विधायक को जवाब दे बाहर भी नहीं किया सकते जाएगा, हैं। ना ही फॉर्म को विड्रॉ किया जाएगा। प्रदीप जी क्या कहते हैं? भाई विधायक को तो हटा नहीं सकते और फॉर्म विड्रॉ करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्या देखिए, कहेंगे? शिल्पी जी ने भी एक बात कही कि विधायक की अपनी खुद की ओपिनियन है, कांग्रेस का उसमें कोई वो नहीं है कि कांग्रेस किसी तरह से इसमें कोई डिसाइड वो कर रही है। और दूसरी बात, जो आरिफ मसूद जी है वो माइनॉरिटी के नेता भी हैं, तो उनकी खुद की ओपिनियन है, वो खुद ये कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें तर्क और कुतर्क का मामला नहीं है, उनकी ओपिनियन खुद की है, वो माइनॉरिटी के वो हैं, तो वो तो इस बात को उठाएंगे ही। हो सकता है कि उनको इससे दिक्कत हो रही हो, और दिक्कत होने की संभावना ही है। बहुत सारे ऐसे नियम हो जाएंगे, बहुत ऐसे वो फैसले हो जाएंगे जिससे उनको नुकसान होगा। बीजेपी का कोई विधायक इस तरीके से कोई वक्तव्य बोलता है तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी का ही वक्तव्य माना जाएगा, उसको पर्सनल थोड़ी माना जाएगा। नहीं, कई बार देखिए, पार्टी का वक्तव्य है जो मनोहर लाल धाकड़ का मंजरी जी, कई बार ऐसा भी हुआ है कि पार्टी के कई सारे विधायक बात कह गए हैं और पार्टियां फिर उसको अपनी उनकी व्यक्तिगत राय मानती है। तो मुझे लगता है जब तक अभी तक पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं आई है। आदरणीय भाई साहब, उनसे फिर है ना जवाब भी मांगा जाता है कि आपने इस तरीके का वक्तव्य क्यों किया। बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। वो तो पार्टी तय करती है कि शोकाज नोटिस दे उनको, उनसे क्वेश्चन करके भाई आपका क्या मामला है, इस तरह से। तो हमारी कोई कार्रवाई अभी तक मंशा होगी और ना ही उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिल पाया है, न शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई करी हुई है, न विजय शाह के ऊपर, न कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर कोई कार्रवाई करी है। कार्रवाई जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। कांग्रेस पार्टी के ऊपर दोषारोपण हो जाएगा। ठीक है मंजरी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई सामाजिक सुधार की दिशा में यूसीसी एक बड़ा कदम है, यानी अगर यूसीसी लागू हुआ तो जो समाज है वो सुधर जाएगा या वो सुधरने की दिशा की ओर अग्रसर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कैसे समाज यूसीसी से कैसे सुधरेगा, इसको थोड़ा और अच्छे से एलैबोरेट करके बताइए मंजरी जी। नहीं, देखिए, सामाजिक समानता की बात जब होती है तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को जो हमारा संविधान में अधिकार है, जो न्याय है, उसको समान मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे विभिन्न धर्म और समुदाय के अलग अलग जो लॉज बने हुए हैं, तो उसको संविधान के दायरे में लाना तो मतलब मैं समझती हूँ सामाजिक न्याय है और ये होना भी चाहिए। तो इस तरीके से जो है समाज में सुधार होगा। ये इतना बड़ा जो डिफरेंस है कि एक पक्ष, एक समुदाय की महिलाओं को उनके साथ इस तरीके से शोषण होता है कि उनका पति 4-4 शादियां कर सकता है और वो इस शोषण को सहती है, इस दर्द को सहती है, वो एक महिला समझ सकती है। एक महिला को 3 बार तलाक बोल दो और वो उनका जो है डिवोर्स हो जाता है, और इससे बड़ा क्या दर्द होगा, और इससे ज्यादा और सामाजिक सुधार क्या हो सकता है यूसीसी लाने से। और दूसरा जो है उत्तराधिकार का जो हम हिंदू महिलाओं को तो मिलने लगा क्योंकि संविधान में ये संशोधन हो गया, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनों को कहाँ मिलता है, उनको कहाँ संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है, गोद लेने के अलग अलग जो है लॉज है, तो क्यों है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक सुधार नहीं होगा कि जब इतना बड़ा सुधार होगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े दूरगामी इसके परिणाम भी आएंगे महिलाओं के सशक्तिकरण के और उनके अधिकार के लिए। भाई इतने सारे अगर सुधार होंगे, सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा, तो फिर क्यों आपत्ति है? भाई सवाल तो यही उठ रहा है ना कि भाई फिर क्यों आपत्ति है? जब सब कुछ सही हो जाएगा, सारी चीजें समान हो जाएंगी, मंजरी जी फिर भी अगर आपत्ति उठ रही है तो क्या आप इसे कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी मंजरी जी? वैसे आपत्ति तो कांग्रेस की तरफ से उठ रही है, जवाब उन्हें देना चाहिए कि भाई आप क्यों आपत्ति उठा रहे हैं। क्या आप महिलाओं के हितैषी नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू हो? क्यों नहीं चाहते कि आप सबको बराबर के कानून मिले? एक घर में 2-2 कानून क्यों चले? ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से भी। ठीक है शिंपी जी। दिव्यांशु जी, आपत्ति कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही है, आपत्ति माइनॉरिटीज की तरफ से आ रही है। और जहां तक महिलाओं के अधिकारों की बात है तो फिर जो बहु पत्नी प्रथा है वो सिर्फ माइनॉरिटीज में नहीं होती है, वो तो आदिवासी समुदायों में भी होती है। और अगर आप संपत्तियों की बात देखेंगे, भरण पोषण की बात देखेंगे, तो कभी एक बार महिला थाना घूम आइए, परिवार के इतने केसेस वहां पर आते हैं जहां पर महिलाएं संपत्तियों के लिए केसेस को फाइल करती हैं। तो फिर जब आप मुस्लिम महिलाओं के बारे
बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तो वो तो लड़ आदिवासी सकती है महिलाओं ना, के बारे में भी कानून के सोचना दायरे में चाहिए। रहकर और तो लड़ उत्तराखंड सकती के है, अंदर लेकिन जब बेचारी आपने मुस्लिम महिलाएं तो लड़ भी नहीं आदिवासी सकती समाज हैं, को क्योंकि बाहर उनका रखा है, पर्सनल क्योंकि लॉ है। रंजना प्रसाद देसाई जो है वो उत्तराखंड यूसीसी की भी चेयरपर्सन है, और उनको आपने मध्य प्रदेश यूसीसी का भी चेयरपर्सन बनाया है। तो वो अगर यहाँ पर आदिवासी समुदाय को बाहर रखती है, तो फिर आदिवासी समुदाय की महिलाओं के ये संविधान के दायरे में कौन सोचेगा? शिल्पी जी, आपको सिर्फ संविधान के दायरे महिलाओं में की है। दीवानी मामलों चलिए, के ठीक है। बारे में ही क्यों चिंता है? तो इसमें कांग्रेस बीच में कहीं नहीं आती है। आप न्यायपूर्वक और तर्कपूर्ण बात करिए, ठीक है, और ठीक है। माइनॉरिटीज और आदिवासी दोनों की महिलाओं की चिंता करिए। चलिए ठीक है, एक अंतिम टिप्पणी लेते हैं प्रदीप जी आपसे, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी, एक अंतिम टिप्पणी आपकी ओर से। देखिए जोशी जी, जो मेन मुद्दा है अल्पसंख्यक वर्ग का, वो है वो सरिया के कानून से चलते हैं। उनके सारे कानून सरिया के आधार पर चलते हैं। हमारा कानून है, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान के अधिकारों का पालन करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, उसके आधार पर चलते हैं। तो वो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आचार संहिता, सामान्य आचार संहिता लागू होने से, कि वो सरिया का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वो जो संविधान का अधिकार है उसी के अधिकार के तहत वो काम करेंगे, और उसी में सामान्य अधिकार में ही सबको आना पड़ेगा, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है। इसीलिए माइनॉरिटी जो है इस बात प्रश्न कर रही है कि यूसीसी लागू ना की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं और वो विचार विमर्श करेंगे, लोगों से राय शुमारी करेंगे, उसमें आता है तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर राज्यों में इस तरह की यूसीसी की व्यवस्था लागू की और एक अच्छा स्टेप है राय शुमारी करना, भाई लोगों से ये एक फीडबैक तरह का लेना कि भाई क्या होना चाहिए, क्या इसमें सुधार हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग के हों लोग, चाहे अपने जनरल उसमें हो, सारे लोगों की जब वहां से वो अपनी कमेंट्स करके देंगे और अपनी राय देंगे उसमें कि किस तरह से लागू होने चाहिए, क्या कमी है इसमें और क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब सारी चीजें आ जाएंगी उसके बाद जो बौद्धिक लोग हैं वो बैठ करके वो तय करेंगे कि सब नियम को लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। और अगर बहुमत से आता है तो मुझे लगता है लागू करने में भी सरकार को बिल्कुल, स्वस्थ लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि सबकी राय लेकर के और फिर उसके बाद बैठा जाए और फिर कोई निष्कर्ष निकाला जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता है और समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।